में कम से कम हम ये देख रहे हैं कि गोवा की सरकार को कोई खतरा नहीं था, भाजपा की सरकार को जनता ने बहुमत दिया था। फिर अगर 11 लोग कांग्रेस से चुन के आए थे तो उनको क्या समस्या थी, वो 11 में से 8 लोगों को क्यों तोड़ा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं गिरा सकते, फिर भी उनके 11 विधायकों को ये क्यों तोड़ना चाहते हैं या क्यों लोभ दिया गया, क्या मैसेज देना है। क्या ये गुजरात में भी मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे आप जिसका चुन लो सरकार तो हमारी ही होगी? क्या जनता को ये मैसेज देना है कि 11 विधायक पहले अगर आम आदमी पार्टी के टूट जाते हैं तो उनको वो गुजरात में भी लेके जाएंगे? अगर दिल्ली में 12 विधायक टूट भी जाते हैं तो उनको गुजरात लेके जाएंगे, कहेंगे देखिए जनता ने तो उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट पे चुने थे, आज हमारे साथ है। तो वहां ये मैसेज जाएगा कि भाई आप चाहे जिसका चुन लो, आपको चुन लो चाहे कांग्रेस को चुन लो, सब इधर आएगा। नरेंद्र मोदी ने जो दल बदल विधेयक का तोड़ ढूंढ लिया है वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं कि इससे कैसे बचा जाए और विधायक भी तोड़ लें। लेकिन इससे पहले जब ये कानून नहीं लागू था तो कांग्रेस ने दल बदल की मास्टरी हासिल कर रखी थी। सबसे बड़ी समस्या तो ये कि इसमें जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब एक बात बताइए कि जनता 3 घंटा बूथ पे खड़ी है, वोट दे रही है, किसी को जिता रही है, और उसके बाद वो विधायक जो है दल बदल कर लेता है। जनता तो अपने आप को समझता है कि हम तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं कि 3 घंटा 4 घंटा धूप में खड़े होकर लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे हैं, अपना नुकसान भी करता है, पैसा का भी नुकसान कर रहा है, और वो एमएलए साहब तो बदल गए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पर है, लेकिन कांग्रेस भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है, उनके अपने विधायक ही टूट रहे हैं। ताजा मामला है गोवा का। 11 में से 8 विधायक चले गए बीजेपी में। सवाल यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी फिलहाल नहीं टूट रही, विधायक नहीं टूट रहे। आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया, कड़ा मुकाबला किया, तो उनके विधायक को नहीं तोड़ पाए। जेडीयू के विधायक और नेता को भी नहीं तोड़ पाए, कोशिश हुई थी। आरजेडी के लोग भी नहीं टूटे। क्या बात है, बार बार कई राज्यों से कांग्रेस के लोग टूटने की खबर ज्यादा होती है। इसी विषय पर आज चर्चा करूंगा। क्या बात है कि कांग्रेस के विधायक और नेता जल्दी टूट जाते हैं। अभी गुलाम नबी आज़ाद अभी निकलकर बाहर गए हैं और कुछ लोग और हो सकता है कि जल्दी ही बाहर जाएंगे। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, तमाम इन पहलुओं पर बात करेंगे इस एपिसोड में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास के भी छात्र हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर दोनों विचारधारा के रूप से अलग अलग थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने कैबिनेट में शामिल किया था। उस समय जोड़ रहे थे लोग, अब टूट रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पूरा विश्लेषण सुनिए। स्वागत है संजीव जी। अंबेडकर नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया। क्या है मामला, जरा समझाइए। लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो पार्टी टूट रही है। देखिए, पहले तो मैं चर्चा इस बात की कर लेना चाहता हूँ कि ताज़ा घटनाक्रम गोवा का है जी, जिसमें टोटल कांग्रेस के 11 विधायक थे, उसमें से 8 टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक घटनाक्रम है कि आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब में आरोप लगाया है परसों ही कि हमारे इन्होंने 11 विधायक तोड़ने की कोशिश करी, हमने स्टिंग भी किया और उन्होंने पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक शिकायत भी दर्ज करवाई कि इसकी जांच की जाए और इस पर FIR रजिस्टर किया जाए। अच्छा, ये घटनाक्रम तीनों तब हो रहे हैं, ये जो विधायक तोड़ने की जो अभी एक जो घटना जो दिल्ली में, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में उनकी सरकार को स्टेबिलिटी डिस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है और हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये घटनाक्रम तब हुए हैं कि जब एक तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पे है राहुल गांधी, और दूसरी तरफ गुजरात का चुनाव कैंपेन काफ़ी हॉट हो चुका है। तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक मायने होते ही हैं। तो इसके कई आयाम हैं कि जब दल बदल हो रहा है तो इसके तो एक है कि ऐतिहासिक आयाम की जो भारत लोकतांत्रिक देश आज़ादी के बाद
पड़ा तो क्या इस तरह की समस्या आई एकाएक 10 साल 12 साल 15 साल बाद समस्या सामने आनी शुरू हो गई। तो एक ऐतिहासिक आयाम है इसका। एक दूसरा है कि वैचारिक आयाम है। वैचारिक आयाम में है कि क्या दल बदल लोकतांत्रिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए ठीक है, क्योंकि कई विधायक तो कहते हैं कि हम घुटन महसूस कर रहे थे और पार्टी जो है वो सिद्धांत पे नहीं चल रही थी, इसलिए हम दल बदल कर रहे हैं। कुछ विधायकों का ये है कि ओवरऑल परसेप्शन ये है कि पैसे लेके दल बदल और सत्ता के साथ चलने के जो विधायकों में और सांसदों में जो एक मनी जो पावर गेम हो रहा है पॉलिटिक्स में, उसका ज़्यादा रोल है दल बदल में। कोई वैचारिक और लोकतांत्रिक जो एक सिद्धांत है उसको लेकर कोई पार्टी से विद्रोह नहीं कर रहा है। तीसरा ये कि जो भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती थी, देखिए वो इसलिए मैं सुचिता की राजनीति कर रहा हूँ कि दल बदल का जब मैं अभी इतिहास बताऊंगा तो कांग्रेस इसकी मास्टर प्लानर रही है। अच्छा जी, उसमें सिर्फ राजीव गांधी ऐसे थे जो बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने दल बदल विरोधी विधायक लेके यहाँ आए थे। उससे पहले कि मैं थोड़ा चर्चा करूंगा जी। तो भाजपा तो कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी है। उन्होंने तो कानून आने के बाद भी उसका एक बहुत शानदार तोड़ निकाला है जिसकी मैं चर्चा करूंगा। देखिए 1960 के दशक में दल बदल की शुरुआत हो गई थी भारत में। विधायक टूट रहे थे, सांसद टूट रहे थे, दोनों तरफ से तोड़ फोड़ रही थी, लेकिन मेजोरिटी लाभ दल बदल का कांग्रेस को मिला। अगर 1960 के दशक से लेकर 1980 तक के अगर टाइम को देखेंगे तो पूरे देश में अगर एक मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि 5000 विधायक चुन के आए, मतलब कि तो उसमें से 400-500 विधायकों का दल बदल हुआ और वो दल बदल उसी के पक्ष में हुआ जिसकी केंद्र में सरकार थी। उस समय ज़्यादातर सरकारें कांग्रेस की रही है, तो कांग्रेस ने राज्यों में कई राज्यों की सरकारों की स्टेबिलिटी खराब करी, डिस्टेबल किया जो विरोधी दलों की सरकार थी जहां भी। और पहला तो केरला में तो शायद राष्ट्रपति शासन ही वहां लागू कर दिया गया था। तो ये विधायक तोड़ने के दल बदल, उसमें कोई कानून तो था नहीं, आप 20 विधायक किसी भी दल में चले जाए, कोई दिक्कत तो था नहीं। 1960-70 के दशक में एक कमेटी बनाई गई, वाई चौहान के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था और वो इस पक्ष में थे कि इसके लिए कुछ उपाय किया जाए, जो विधायक चुनने के बाद टूटते हैं इसको रोका जाए। लंबे समय तक चलता रहा। 1980 के दशक में इंदिरा गांधी आ गई, विचार विमर्श वो सब ऐसे ही रहा, कोई इस पर ठोस प्रगति नहीं थी। राजनीतिक दल इसके लिए बहुत तैयार भी नहीं थे, उनका क्या इंटरेस्ट था पता नहीं। सेंटर में जो भी आता था उसको लगता था कि हम ताकतवर हैं, हमको इस कानून को लाके अपने राज्यों में या कहीं भी विरोधी दलों की सरकार को गिराने के जो जितना आसानी होती है उसको कानून लाकर रोक दें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो शासन करता था, ऑटोमेटिकली सेंटर पावरफुल होता है, जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसके पास बड़े हथियार होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो राज्यों की सरकार गिराने के लिए विधायकों को खरीदना उनके लिए आसान होता है, उनको धमकाना आसान होता है, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्स होते हैं। लेकिन राजीव गांधी ने बहुत ईमानदारी से इसको दल बदल विरोधी कानून को लागू किया और जितने उस समय जो समस्या थी उसको समस्या को निपटने के लिए वो कानून काम आना गया कि ठीक है और उस कानून को लागू कर दिया गया। 52 जो 52वां संशोधन जो हमारे संविधान में हुआ है उसको ला के 10th शेड्यूल में दल बदल विधेयक को लाया गया था। लागू भी हो गया, समय के साथ ये चलता गया 10-15 साल में फिर इसको लगने लगा कि ये काबू नहीं आ रहे हैं, इससे फिर भी दल बदल कुछ ना कुछ हो रहा है। तो फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें कहा गया कि मर्जर के लिए आपको 2/3 चाहिए, किसी भी पार्टी की सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य संख्या अगर कोई होगा तो उसको दूसरी पार्टी में मर्जर की अनुमति मिलेगी, नहीं तो दल बदल के तहत तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू हो जाएगा। चलिए वो भी लागू हो गया। उस लागू होने के बाद 2/3 के बाद अब इस सरकार में एक नया निकाला है। जैसे 2/3 बहुत जगह विधायक, जैसे पंजाब में 92 विधायक हैं, चाहे दिल्ली में बहुत ज़्यादा इनके पास आम आदमी पार्टी के पास विधायक हैं, तो इतने विधायकों में से 2/3 तो इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मोटा रिसोर्स चाहिए और उसके बिना वो नहीं होगा। तो ये फिर नया इजाद किया रास्ता कि कोई नहीं, आप रिजाइन कर दो, हम आपको टिकट देंगे। जो मध्य प्रदेश में जो मॉडल था, अगर आपने देखा होगा, कर्नाटक में भी शायद इस मॉडल का इस्तेमाल किया गया। तो अब ये तो दल बदल कानून टोटली ही खत्म हो गया। उस विधेयक का कोई औचित्य ही नहीं है। जो आपने कानून जो बनाया दल बदल से संबंधित है उसका कोई औचित्य ही नहीं है। अगर उस एमएलए को लगता है कि हमें पैसा मिल रहा है, हम जितना पैसा चुनाव में खर्च किए हैं या जिस पार्टी से टिकट लेने के लिए जितना पैसा खर्च किए हैं, अगर उससे ज्यादा हमें मिल रहा है और साथ में टिकट की भी गारंटी है, तो क्या फर्क पड़ता है?
हमारी पहचान तो हो गई है, हम चुनाव लड़ देंगे, हमें पार्टी, जो पार्टी हमारे साथ हमारा जो दल बदल करा रही है, अगर हमें टिकट भी दे रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दल बदल कानून को लेकर अब ये बहस है कि दल बदल कानून के पीछे जो एक भावना थी वो तो टोटल खत्म हो गया। अब तो ये लॉ जो है, चाहे आप कागजों में रखे रहें, उसका तो कोई परिणाम आ नहीं रहा है। आप देखिए कि दल बदल कानून लागू होने के बावजूद कर्नाटक की सरकार चली गई, कांग्रेस की, मध्य प्रदेश की सरकार चली गई आपके सामने, राजस्थान में बड़ी मुश्किल से बची सरकार, दिल्ली में वहां भी बसपा के 5-6 विधायक चले गए कांग्रेस में चले गए थे। अब देखिए कांग्रेस आज रो रही है, हमारे विधायक तोड़ रहे हैं, हमारे विधायक तोड़ रहे हैं। आपको याद होगा 2009 में जब हरियाणा में, 2010 में जब चुनाव हुआ, 9-10 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस को मेजोरिटी से विधायक कम हो गए थे। इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के 6 विधायक जो थे उसमें से 5 को तोड़ के कुलदीप बिश्नोई को अकेला कर दिया। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि आज कांग्रेस को यह समस्या नजर आ रही है कि हमारे विधायक तोड़े जा रहे हैं, लेकिन आपने भी वही किया था किसी टाइप में, आप साफ सुथरे नहीं हैं। सवाल ये है कि एक तो ये कानून का मसला हो गया कि ये कानून का कोई मतलब नहीं है, मनी पावर इतना ज़्यादा राजनीति में हो चुका है कि, और प्लस जो एजेंसियों का भय, जांच का भय, क्योंकि अब साफ सुथरे विधायक चुन के नहीं आ रहे हैं, माफिया हैं, बिजनेसमैन हैं, अरबों का कारोबार है, तो वो चुन तो जाते हैं, पैसे देकर टिकट भी ले लेते हैं किसी राजनीतिक दल से, फिर चुन जाते हैं, फिर वो अपना कमिटमेंट को भी बदलते हैं, उनकी तो पहले ही विचारधारा नहीं होती, फिर उसके बाद अपना कमिटमेंट बदल देते हैं, कहीं ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है या उनको लगता है कि यहाँ आने से हमारा ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा तो हम सरकार बदल लें, या उनको अगर ये लगता है कि यहाँ आने से हमारे खिलाफ कोई जांच हो रही हो तो हमारा बचाव हो जाएगा। जैसे गोवा में जो कल डिफेक्शन हुआ है उसमें 8 विधायक में से जो एक विधायक है माइकल लोबो, उनके खिलाफ गोवा गवर्नमेंट जांच कर रही थी। और बड़ा दिलचस्प बात यह है कि लोबो साहब पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री थे। अच्छा, चुनाव से पहले वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने कहा कि हम आपको अकेले ही नहीं टिकट देंगे, आपकी वाइफ को भी हम टिकट देंगे। वो दोनों जीत गए और दोनों फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या बात है, लोबो साहब घर वापसी हो गई। पत्नी पहले विधायक नहीं थी भाजपा में। कांग्रेस ने लोबो साहब को ये जानते हुए कि लोबो साहब के खिलाफ तमाम एलिगेशंस हैं, वो मंत्री रहते भी उनके खिलाफ वहाँ कई एलिगेशंस लगे थे, बहुत बड़े होटलियर हैं, बहुत सारे उनका अच्छा बिजनेस इंटरेस्ट है, और उनके खिलाफ गोवा गवर्नमेंट में जब वो बीजेपी की सरकार में, वो 15 साल का उनका बीजेपी का जीवन था। वो ये नहीं था वो कभी, मतलब कि 15 साल बीजेपी की सत्ता एंजॉय करने के बाद उनके खिलाफ जब वहाँ कुछ हंगामा हुआ और कुछ पार्टी में डिफरेंसेज उनके आए वहाँ पे बीजेपी के अंदर, तो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने उनको 1+1 हो गया, वो अकेले नहीं आए, उनके साथ में उनको टिकट भी भाजपा कांग्रेस ने दे दिया कि पत्नी को भी लड़ा लो। 2 जीत गए और 2 जीतने के बाद फिर दोनों की वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब लोबो साहब का था कि उन पे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की एक कोई जांच चल रही थी, भाजपा की सरकार कर रही थी, तो उनको ये भी डर था। अब कांग्रेस ने जब उनको लेते हुए क्या ये ध्यान नहीं रखा था कि लोबो साहब जो है वो तो कई जांच में फंसे हुए हैं, इन पे तमाम एलिगेशंस हैं, और तो और उनकी वाइफ को भी आप टिकट दे रहे हैं, तो फिर कैसे उनको टिकट मिला, किसने उनको टिकट दिया, किस लोभ में टिकट दिया कांग्रेस ने, ये सब तमाम बातें उठती है। कि अब सवाल आता है यहाँ पे वैचारिकी का, आइडियोलॉजी का, कि कांग्रेस ये रो रही है कि हमारे विधायक तोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पहले इंटरसेप्ट करे कि आप टिकट किसको दे रहे हो, टिकट देते हुए क्या आप इस चीज का पूरा के पूरा जांच परख करते हो, क्योंकि लेफ्ट है, समाजवादी है, और प्लस इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बंदा क्या है, कहां से आया है, कहीं भाजपा वाले प्लांट ही तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये भी तो एक चीज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत माहिर है, तो हो सकता है लोबो साहब को प्लांट भी किया हो गया। दोनों पक्ष हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पार्टियों में जो एक कमिटमेंट, जो राजनीतिक जो राजनीतिक दलों का जो टिकट बंटवारा का सिस्टम है, जिसमें मनी पावर का गेम है, तो जब मनी पावर का गेम है, अगर कोई व्यक्ति 15 करोड़ रुपए देकर टिकट ले रहा है, 15 करोड़ चुनाव में खर्च कर रहा है अगर जीतने के लिए, विधानसभा में राज्य वाइज कुछ कम हो जाता है, पंजाब में थोड़ा महंगा होता है, बिहार में थोड़ा सस्ता हो जाता है, चुनाव खर्चा कम होता है, तो वो अगर उतने खर्च के बाद उसको अगर डबल किसी राजनीतिक दल से मिल रहा है और प्लस टिकट की गारंटी दे रहा है, तो दल बदल विधेयक क्या कर लेगा, दल बदल कानून क्या कर लेगा, मेरा ये कहना है। तो जब ये स्थिति है, तो इन परिस्थितियों में मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, दोनों को आप मान के चलिए कि दूध के धुले हुए नहीं है, सत्ता इनको चाहिए। अब मसला ये है
कि आम आदमी पार्टी अपने आप को इस मामले में कैसे बचा रही है, नीतीश कुमार कैसे अपने, देखिए पैसे हर जगह, अब जैसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 25-25 करोड़ रुपया जलंधर के जो एक भाजपा के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जलंधर के, वो उनको कहा गया था कि आप 3 विधायक और अपने साथ लेके आओ, आपको 75 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये आपका आरोप है, आम आदमी पार्टी का आरोप है। उन्होंने स्टिंग भी कर लिया। तो ये है कि इसमें देखिए कि या तो आम आदमी पार्टी भाजपा को अपने ट्रैप में ले रही है और बड़े ट्रैप में चालाकी से फंसा रही है। बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी के जो सीनियर नेताओं ने ये कहा था कि हमारे विधायकों को पैसे का लालच दिया गया था और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, चूंकि ये जो तमाम आरोप को आप झूठा एकदम ही आउटराइटली नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जब कांग्रेस के 3 विधायक पकड़े गए, कांग्रेस के जब 3 विधायक पकड़े गए और जिनके पास पैसा मिला, तो उसके बाद झारखंड में इनकी सरकार बच गई। और वो विधायक ये एक्सप्लेन नहीं अभी तक कर पाए हैं कि पैसा कहाँ से था, कैसे था, ये था। तो ये जो एक जो वैचारिकी है कि कांग्रेस को या तमाम राजनीतिक दलों को अब ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ कानून लाने से नहीं होगा। देखिए, एक तो एक कानून में संशोधन अब करने का टाइम आ चुका है। अब संशोधन किस तरह से होगा, तमाम ये बातें उठ रही है कि एक संशोधन ये हो सकता है कि आप 5 साल तक उसके चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा दें। अगर छोड़ के जा रहे हैं तो आप कमिटमेंट अगर कर रहे हैं कि हमने इस पार्टी के साथ लड़ना है, तो बीच में अगर आप रिजाइन देने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर रिजाइन देने से आप रोकेंगे तो ये जो एक लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र का जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसके साथ वो खिलवाड़ हो जाएगा कि ठीक है आपकी पार्टी से सहमति नहीं है उसकी, तो आप उसको जबरदस्ती क्यों रोक रहे हैं। लेकिन आप हमारे पार्टी, लेकिन आप 5 साल के लिए चूंकि कमिटमेंट करके आए थे, तो आप जो है अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। 5 साल बाद आपका विचारधारा बदलेगा तो आप भाजपा में चले जाए, चाहे कांग्रेस में, चाहे जिस पार्टी को छोड़ रहे हैं उसके विरोधी पार्टी से लड़ लें। दूसरे जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी समस्या तो ये कि इसमें जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब एक बात बताइए कि जनता 3 घंटा बूथ पे खड़ी है, वोट दे रही है, किसी को जिता रही है, और उसके बाद वो विधायक जो है दल बदल कर लेता है। जनता तो अपने आप को समझता है कि हम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं कि 3 घंटा 4 घंटा धूप में खड़े होकर, लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे हैं, अपना नुकसान भी करता है, पैसा का भी नुकसान कर रहा है, और वो एमएलए साहब तो बदल गए। तो ये जो एक समस्या आई है कि इस पे एक मतलब कि बहुत भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो थी लगातार ये बोलती थी कि हम तो एक अलग तरह की राजनीति करने आए हैं, शुचिता की राजनीति करने आए हैं। तो आप शुचिता की राजनीति कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के रखवाले होने का दावा करते हैं, लेकिन आप उस जनता के जो विचार और मत के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं कि जो जनता एक दूसरी पार्टी का विधायक है आप उसको सीधा उठा ले रहे हैं। तो फिर वोटिंग पैटर्न का मतलब क्या रह गया? आप लोकतंत्र और चुनाव का मतलब कोई नहीं रह गया। अगर यही स्थिति रह गया तो राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टी कैंडिडेट ही ना खड़ा करे। अगर बाद में उसके विधायक ही टूट के चले जा रहे हैं तो फिर चुनाव का ही कोई मतलब नहीं है। आप सीधा वन पार्टी सिस्टम चाइना की तरह कर दीजिए। तो ये जो है कि ये जो है अब कांग्रेस को भी ये इंटरसेप्ट करना पड़ेगा कि उनके जो अभी जो पार्टी में जैसे आगे इलेक्शंस हो रहे हैं और लगातार एक कई राज्यों में हो गया, और इस पे मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस में कोई विचार विमर्श ये नहीं हो रहा है। भाजपा पे तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं कि भाजपा धन और बल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन धन और बल का अगर भाजपा प्रयोग कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं जो बिक जाते हैं? तो इसका मतलब संगठन में ऐसे लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें अभाव है वैचारिक कमिटमेंट का। वैचारिक कमिटमेंट के साथ साथ कांग्रेस में भी ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो मनी कंसिडरेशन पे टिकट ले लेते हैं कि हम चुनाव में खर्च करेंगे जी, हम पार्टी को इतना डोनेशन देंगे जी। आप उसका पार्टी में डोनेशन देना बुरा नहीं है जी, चुनाव में खर्च करना कोई बुरा नहीं है अगर वो खर्चा उठा रहा है तो, लेकिन आप उसका बैकग्राउंड नहीं चेक कर रहे हैं। अभी भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड आप चेक नहीं किए हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं, और कल को अगर आपने उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दिया और कल को आपकी पार्टी छोड़ दे, आप मतलब कि आप लगातार वो विरोध का सवाल को उठा रहा है। अभी साथ में है, कल को अगर चुनाव हो जाएगा और चुनाव होने के बाद हो सकता है कि वो 2024 में कोई ऐसी स्थिति आई
तो आपका साथ भी छोड़ सकते हैं वो। तो ये सारी चीजों पे तो राहुल गांधी अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और कहते हैं कि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल हैं, तो पहले तो उनको ये बताना होगा कि इस सबसे बड़े विपक्षी दल में क्या इतना आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है कि विधायक हर 6 महीने बाद टूट रहा है, हर 2 महीने बाद, 8 महीने बाद 2-4 नेता विद्रोह कर रहा है। ये बड़ी सोचने की बात है। वो जरूर कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, हमारा पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन वो जो टूटते हैं तो उसके और कारण है। और क्या कारण है? पैसे, 100% पद और पैसा, या जांच या किसी, देखिए पार्टी को ये सोचना होगा कि अगर हम किसी बड़ी माफिया को और बहुत बड़े बिजनेसमैन को अगर टिकट दे रहे हैं पैसा कंसिडरेशन करके, तो उसको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि अगर केंद्र में किसी और की सरकार है तो वो खेल कर सकता है। नहीं, आप देखिए आपके सामने है, मुकुल राय पे तमाम एलिगेशन लगे, छोड़ के चले गए थे वो पार्टी। वेस्ट बंगाल के में भाजपा के जो टीएमसी के कई लीडर थे जो पार्टी छोड़ के गए। इसी तरह से असम के कई लीडर तोड़ के गए। हेमंत बिस्व शर्मा पे तमाम एलिगेशंस लगे थे। हेमंत बिस्व शर्मा आज भाजपा में चले गए, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन पे सीएम बन गए। तो ये तो तमाम चीजें जो आ रही है ना कि ये जो मतलब कि, और ये स्थिति सिर्फ पार्टियों के लेवल पे नहीं है, ये जनता को भी आप सोचना होगा कि आप किस तरह के, जनता तो कहती है अब क्या करें, सारे एक जैसे आते हैं, उसी में थोड़ा सा बेहतर देखते हैं। तो जनता को भी ये सोचना होगा कि आप किस तरह के नेतृत्व या किस तरह के विधायक और एमपी आप चुन के देख रहे हैं। थोड़ा सा वो भी विचार विमर्श करें। जो आदमी बिक रहा है उसके ऊपर तो उसको जनता को विचार विमर्श करना ही चाहिए कि जो बनता पैसे के लिए बिक रहा है, मेरा इंटरेस्ट क्या बात करेगा। तो मिला जुला के बात यह है, चर्चा तो संदर्भ कांग्रेस का है, लेकिन ये फॉर्मूला सभी दलों पर लागू है। राजनीति में एक जमाना था कि जब ईमानदार लोग, कमिटेड लोग आते थे और लंबी राजनीति करने के बाद न उनके पास पैसे होते थे, न बंगले होते थे, न गाड़ी होते थे, न विदेश में जाने आने का कुछ होता था सिस्टम। आजकल छोटे छोटे नेताओं के पास भी जो है ना लाखों लाख करोड़ों करोड़ का माल है। इसीलिए जो आदमी विचारधारा के ऊपर चलने वाला जो पार्टी चला रहा है उनको चाहिए कि जब भी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन या किसी पोजीशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसका एक उस उम्मीदवार का एक पॉलिटिकल लिगेसी, एक अंडरस्टैंडिंग जो है। और ये एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने जो दल विदल विधेयक का तोड़ ढूंढ लिया है वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं कि इससे कैसे बचा जाए, और विधायक भी तोड़ लें। लेकिन इससे पहले जब ये कानून नहीं लागू था तो कांग्रेस ने दल बदल की मास्टरी हासिल कर रखी थी। अच्छा, बहुत सारे दल बदल कांग्रेस पार्टी ने भी कराए हैं। और उसके बाद दल बदल विधेयक लागू होने के बाद भी, जैसे मैंने आपको अभी हरियाणा का उदाहरण दिया था, तो ये जो है राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है और केंद्र में होता है, एक नरेंद्र मोदी और या भाजपा सरकार के यहाँ कल्चर सिस्टम के बारे में नहीं, एक और मैं देखना चाहता हूँ कि दल बदल अभी तक जानते हैं किस लिए होता था। ये जो नरेंद्र मोदी के जो गवर्नमेंट के दौरान जो हो रहा है वो बड़ा एक मतलब की चिंतनीय है, सोचनीय है कि पहले दल बदल होता था सरकार को गिराने के लिए, सरकार को बढ़ाने के लिए, कि जैसे अब सरकार में शामिल होने के लिए ना सरकार में शामिल। एक नया गोवा में ये दिखा है, गोवा में सरकार क्राइसिस में नहीं थी, तब भी गोवा में 40 भाजपा को बहुमत है। गोवा में तो कांग्रेस के पास एकमात्र विधायक है, 11 विधायक है मात्र कांग्रेस के पास, 40 सीटों में से तो भाजपा को तो पूर्ण बहुमत हासिल है गोवा के अंदर। फिर उन्होंने 8 विधायक तोड़ने की जहमत क्यों उठाई, ये सोचना है कि इसका मतलब है कि अब ये सिस्टम आ गया है कि भाजपा ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि तमाम दल कोई भी किसी पार्टी से जीत के आ जाए, चाहे बेशक हमारी बहुमत हो, सब हम उनको अपनी पार्टी में ले लेंगे। हमें जनता का जो मैंडेट है हमको उसकी कोई परवाह नहीं है। इससे पहले कांग्रेस था कि उस सरकारों को गिराती थी, या पहले भी कर्नाटक में भी बीजेपी ने सरकार गिराया, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, और उद्धव ठाकरे वाली जो सरकार गिरी है, ये सब सरकार गिराई गई है। गोवा में सरकार गिराने की नौबत नहीं थी। अगर अब आम आदमी पार्टी के 11 विधायक तोड़ने से सरकार नहीं गिरेगी, एक चीज ध्यान रखिएगा। अरविंद केजरीवाल के अगर 15 विधायक 20 विधायक तोड़ लेंगे तब भी सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी है। लेकिन भाजपा अगर इस तरह की एक संस्कृति पैदा कर रही है तो उसके पीछे संदेश है, और ये संदेश लोकतांत्रिक देश में अच्छा नहीं है। अपोजिशन लेस भारत की अगर जनता अगर वोट देगी अपोजिशन को, तब भी मेरे पास उसका इलाज है। जनता का मैंडेट का कोई ख्याल नहीं है।
गोवा में कम से कम हम ये देख रहे हैं कि गोवा की सरकार को कोई खतरा नहीं था, भाजपा की सरकार को जनता ने बहुमत दिया था। फिर अगर 11 लोग कांग्रेस से चुन के आए थे तो उनको क्या समस्या थी, वो 11 में से 8 लोगों को क्यों तोड़ा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं गिरा सकते, फिर भी उनके 11 विधायकों को ये क्यों तोड़ना चाहते हैं या क्यों लोभ दिया गया, क्या मैसेज देना है? मैसेज देना है। क्या ये गुजरात में भी मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे आप जिसका चुन लो सरकार तो हमारी ही होगी? क्या जनता को ये मैसेज देना है कि 11 विधायक पहले अगर आम आदमी पार्टी के टूट जाते हैं तो उनको वो गुजरात में भी लेके जाएंगे? अगर दिल्ली में 12 विधायक टूट भी जाते हैं तो उनको गुजरात लेके जाएंगे, कहेंगे देखिए जनता ने तो उनको आप आम आदमी पार्टी ने टिकट पे चुने थे, आज हमारे साथ हैं। तो वहां ये मैसेज जाएगा कि भाई आप चाहे जिसका चुन लो, आपको चुन लो चाहे कांग्रेस को चुन लो, सब इधर आएगा। जैसे गुजरात में अल्पेश, चूंकि गुजरात में प्रयोग हुआ, पहले सरकार बनने के बाद भी अल्पेश ठाकुर को इन्होंने तोड़ा, और फिर उसके बाद हार्दिक पटेल तो खैर विधायक नहीं थे, वो तो संगठन के आदमी थे, विधायक नहीं थे। 4-5 विधायकों की ऐसी लिस्ट थी जो भाजपा में शामिल हो गए कांग्रेस छोड़ के। तो जहां पे सरकार को खतरा नहीं है वहां पे भी विधायकों को, विरोधी दलों के लोगों को तोड़ के कांग्रेस ये भाजपा इस मैसेज दे रही है कि जनता का मैंडेट चाहे कुछ हो, पावर में हम रहेंगे, सत्ता का मैंडेट हमारे साथ है, जो गिनती है वो बेशक हमारे पक्ष में हो, मैक्सिमम गिनती पे ले जाएंगे। अगर 100 की गिनती पूरी करनी, 99 मेरे पास होना, 99 मेरे पास होना चाहिए, भाजपा ये मैसेज देना चाह रही है। ये बहुत बेहतरीन बात है, नई बात आज संजीव जी बोले हैं। और पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। राजनीतिक दलों को भी अब सीखने की जरूरत है। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।